फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अच्छा, आवाज में डलनेस थी, लो सुधार लिया भैया। अब चलिए घड़ा या अपना खजाना खोल दीजिए, एक और वर्ड रेडी है आपके पास आने के लिए। तो आप तैयार हैं? अच्छा, इंतजार ही कर रहे थे, तो ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। चलिए, अब हम आपके लिए ये वर्ड जो ला रहे हैं वो है इम्पेकेबल। एम फॉर मंकी, पी फॉर पैरेट, ई फॉर एग, सी ए बी एल ई, इम्पेकेबल। इसका मतलब है बिना किसी गलती के, यानी परिपूर्ण या त्रुटिहीन। ठीक है, चलिए अब इसके सिनोनिम्स या पर्यायवाची को देख लीजिए। पहला है फ्लॉलेस, FLAWLESS, फ्लॉलेस। नेक्स्ट है फॉल्टलेस, FAULTLESS, फॉल्टलेस। नेक्स्ट है स्पॉटलेस, SPOTLESS, spotless. Unblemished, UNBLEMISHED, unblemished. ठीक है, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द देख लेते हैं पहले। इसके बाद इम्परफेक्ट, देखो IMPERFECT, इम्परफेक्ट। नेक्स्ट है सिंफुल, SINFUL। चलिए अब इसी वर्ड से सेंटेंसेस बना लेते हैं। Prabha's work is executed with impeccable taste. फिर से सुन लीजिए, Prabha's work is executed with impeccable taste, मतलब जो प्रभा का काम है उसको करने का जो तरीका है वो बहुत परफेक्ट है। ठीक है, बिना गलती के वो कोई भी काम करती हैं। नेक्स्ट देखो, तनु हैड इम्पेकेबल टेस्ट इन क्लोथ्स। तनु जो कपड़े चुनती है, जो चॉइस होती है उसकी, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट होती है, बिना किसी गलती के होती है। योर इंग्लिश इज इम्पेकेबल, जैसे किसी ने बोला दूसरे से, यार तुम्हारी इंग्लिश तो गजब की है, कमाल की है, गलती तो होने की उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है ना। अब देखो नेक्स्ट, मनोज हैज एन इम्पेकेबल सेंस इन टाइमिंग, मतलब मनोज का जो सेंस ऑफ टाइमिंग है ना, किसी भी काम करने का जो समय है वो बिल्कुल सही रहता है, बिना किसी गलती के। ठीक है, टाइम बिल्कुल परफेक्ट होता है उसका। अब देखो, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दें आपको, मान लो कोई बातचीत चल रही है, ठीक है, उसमें कोई मान लो किसी ने ऐसा काम कर दिया जो बिल्कुल अजीब लग रहा है ना, और उसी में कोई आता है और ऐसी बात बोलता है जिससे सभी हंस पड़ते हैं, है ना, और उसी माहौल के हिसाब से, है ना, एकदम मौके के हिसाब से, तो उसका सेंस ऑफ टाइमिंग परफेक्ट रहा कि नहीं रहा, है ना। अब चलो इसी बात को हम एक और एग्जाम्पल से समझाएं आपको। जैसे मेरे साथ ही एक घटना हो गई थी भाई। हुआ ये था कि हम, एक मेरी फ्रेंड है रितु, उसके बर्थडे में गए हुए थे। अब बर्थडे में जैसे ही हम उसको गिफ्ट देने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि गिफ्ट हम ले गए थे अम्ब्रेला, ठीक है, और जैसे ही हमने उसके हाथ में गिफ्ट देने के लिए वो किया, उसको उसका हाथ मांगा, आगे बढ़े, आप विश्वास नहीं करोगे फ्रेंड्स, बारिश होने लगी। ठीक है, तो मतलब मौके के हिसाब से ये परफेक्ट वो था कि नहीं था टाइम, है ना। तो ये चीज हम आपसे कहना चाह रहे थे यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट, माई मदर टॉट अस इम्पेकेबल मैनर्स, मतलब किसी ने बोला कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही अच्छे मैनर्स सिखाए हैं, तरीके सिखाए हैं। ठीक है, और ये तो बात सही है हमारे केस में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
स्टैनली वॉज एन इम्पेकेबल ड्रेसर। एक पर्सन है स्टैनली, वो बहुत ही बढ़िया ड्रेसर है ना, ड्रेस डिजाइनिंग उसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रेया हैज इम्पेकेबल क्रेडेंशियल्स एज अ रिसर्चर। मतलब श्रेया जो है उसके पास बहुत ही परफेक्ट योग्यता है रिसर्चर के हिसाब से, जो रिसर्चर के पास होनी चाहिए वो सारी योग्यताएं उसके पास हैं, ठीक है। ऑन पेपर वीरू's qualification seemed to be impeccable। मान लो कि किसी का इंटरव्यू हुआ और वो एकदम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है पर्सन, है ना, तो अब चुनने वालों ने तो उसका डेटा, बायोडेटा देखा, रिज्यूम देखा, उसकी क्वालिफिकेशन देखी, तो उसने सिलेक्शन कर लिया इसका। तो वही कभी कभी ऐसा होता है तो लोग बोलते हैं कि ऑन पेपर तो इनकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रही थी, एकदम मस्त, लेकिन जब देखा तो एकदम क्या कहा जाए, है ना, वो वाली बात। नेक्स्ट देखो, प्रवीण्स टाइमिंग वॉज impeccable, attacking his old boss on the day he was making a big speech on the economy। मतलब कि जो प्रवीण है एक लड़का, वो उसकी टाइमिंग, उसका समय बहुत अच्छा था जब उसने अपने पुराने बॉस के ऊपर हमला किया था, बोला था, उनको खरी खोटी सुनाई थी, जब वो बहुत बड़ी बड़ी स्पीच दे रहे थे, लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, किस पे, इकोनॉमी पे, है ना, अर्थव्यवस्था पे बहुत लंबा चौड़ा भाषण जब दे रहे थे, तो उसने जो है उनके ऊपर अटैक किया, मानसिक रूप से हमला किया, खरी खोटी सुनाई, उसका टाइमिंग बहुत सही था, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट, जो कि इसी सेंटेंस के साथ खत्म हुआ। लेकिन फिर से आप सोच रहे होंगे कि ये आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आएंगे, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट के साथ और नेक्स्ट डे भी, ठीक है। चलिए, हम आप सभी को पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर कहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Recording. Stop.